आज हम बात करने वाले हैं भारत के तटीय इलाके की एक ऐसी अकेली सड़क की और उस पर एक ट्रक ड्राइवर के सफर की जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है धोखे की, एक ऐसे भ्रम की और एक ऐसी शक्ति की जो सिर्फ आपका रास्ता नहीं बल्कि आपकी पहचान तक छीन लेती है। क्योंकि जानते हैं, कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए होते ही नहीं है। कुछ सफर आपको हमेशा के लिए फंसाने के लिए होते हैं। और ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। तो ये कहानी है प्रकाश की। 35 साल का एक ट्रक ड्राइवर जो पहली बार महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक के लिए डिलीवरी लेकर निकला था। ये उसका पहला ही मौका था कोंकण के इन रास्तों से गुजरने का। दिन में तो कोंकण का ये रास्ता बेहद खूबसूरत था। नदियां, पहाड़, हर तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, यही खूबसूरती एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगी। सड़क एकदम सुनसान हो गई, चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई और घना कोहरा पसरने लगा। प्रकाश ने कोहरे से बचने के लिए ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दीं और तभी उस घने अंधेरे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके इस सफर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सड़क के ठीक किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि आसपास मीलों तक कोई गांव या घर नहीं था, सिर्फ आम के पेड़ और बड़े बड़े पत्थर थे। प्रकाश ने ट्रक रोक कर पूछा, बेटा यहां क्या कर रहे हो? पर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जब प्रकाश ने उसे दोबारा आवाज दी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी मुस्कान वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं हो सकती थी। इससे पहले कि प्रकाश कुछ समझ पाता, वो साया कोहरे में कहीं गायब हो गया। ये देखते ही प्रकाश की तो हालत खराब हो गई। उसने पानी पिया और खुद को समझाया कि यार, शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। थकान की वजह से दिमाग ऐसा खेल खेल रहा है। वो तो बस जल्द से जल्द कर्नाटक पहुंचना चाहता था। लेकिन प्रकाश को ये कहां पता था कि उसका सफर अब आगे नहीं बल्कि एक ही जगह पर गोल गोल घूमने वाला था। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। कुछ किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद प्रकाश फिर से उसी मोड़ पर आ गया। वही आम के पेड़, वही बड़े बड़े पत्थर, ठीक वही जगह जहां उसने उस बच्चे को देखा था। इस बार वो रुका नहीं, पर बार बार, हर बार वो उसी मोड़ पर वापस आ रहा था। अब तो उसका बाहरी दुनिया से संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसने रास्ता देखने के लिए अपना फोन निकाला तो घंटों गाड़ी चलाने के बावजूद मैप दिखा रहा था कि मंजिल अभी भी उतनी ही दूर है। और जैसे ही उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, उसका फोन अचानक बंद हो गया, डेड, और फिर चार्ज भी नहीं हुआ। और तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखा, ठीक उसी जगह, उसी कीचड़ में सने यूनिफॉर्म में और वही डरावनी मुस्कान लिए। अब प्रकाश को यकीन हो गया था कि ये कोई वहम नहीं है। उसने घबराकर ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और सीधे उस बच्चे के आर पार निकल गया। जब उसने शीशे में देखा तो सड़क खाली थी। प्रकाश ने सोचा कि शायद रास्ता बदलने से वो इस चक्र से निकल जाएगा। वो घंटों तक अलग अलग मोड़ लेता रहा, लेकिन हर बार वो उसी आम के पेड़ वाली सड़क पर वापस आ जाता। पर इस बार उस जगह कोई और उसका इंतजार कर रहा था। कुछ दूर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी सफेद धोती में चलता हुआ दिखा। प्रकाश ने मदद की उम्मीद में ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही वो आदमी पलटा, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले धब्बे थे और उसकी मुस्कान बिल्कुल उस बच्चे जैसी थी। अब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। प्रकाश पागलों की तरह ट्रक भगा रहा था जब उसे सड़क पर एक और इंसान खड़ा दिखा। उस इंसान ने वही कपड़े पहने थे जो प्रकाश ने पहने थे। उसका कद भी प्रकाश जितना था। और जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, प्रकाश के पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश था। बस उसकी आंखें नहीं थी और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। इस बार प्रकाश खुद को रोक नहीं पाया। उसका ट्रक सीधे अपने ही हमशक्ल से जा टकराया और वो बेहोश हो गया। करीब 8 घंटे बीत चुके थे और रात थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह जब एक राहगीर ने प्रकाश को ट्रक के अंदर जख्मी हालत में पाया तो उसे अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने पुलिस और डॉक्टरों को अपनी आप बीती सुनाई। और तब उसे उस चीज का नाम पता चला जिसका उसने सामना किया था। जब वहां के लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो वे बिल्कुल हैरान नहीं हुए। उनके मुताबिक प्रकाश का सामना कोंकण के एक बहुत पुराने और ताकतवर चकवा से हुआ था। चकवा, जिसे छलावा भी कहते हैं, एक ऐसी शक्ति है जो इन सुनसान रास्तों को अपना घर मानती है। इसका नाम ही धोखा या भ्रम है और इसका काम ही है अकेले मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाना। तो ये चकवा असल में करता क्या है? कहते हैं कि ये रूप बदलता है,
कभी एक मासूम बच्चा बनकर दया जगाता है, कभी एक बूढ़ा आदमी बनकर मदद मांगता है, और जब शिकार पूरी तरह डर जाता है तो वो उसका अपना ही चेहरा ले लेता है। इसका मकसद शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि मुसाफिर का रास्ता ही चुरा लेना और उसके दिमाग को अपने धोखे के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए तोड़ देना है। और यहां से कहानी और भी भयानक हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी चकवा के चंगुल से बच भी जाता है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। प्रकाश उस रात बच तो गया था, लेकिन चकवा ने अपना काम कर दिया था। उस पर एक ऐसा असर हुआ था जिसकी कोई दवा नहीं थी। अस्पताल से निकलने के बाद प्रकाश ने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी और कुछ ही दिनों बाद प्रकाश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतलब उसका शरीर तो एक्सीडेंट से बच गया था, लेकिन उसका मन उस 8 घंटे के चक्रव्यूह में बुरी तरह टूट चुका था। चकवा ने उसे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से खत्म कर दिया था। उसका समय जैसे उसी रात में कहीं रुक गया था। यही चकवा का असली हमला है। शरीर भले ही बच जाए, लेकिन मन पूरी तरह टूट जाता है और आत्मा वो हमेशा के लिए उसी सड़क पर, उसी भ्रम में फंसी रह जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या चकवा सच में कोई बाहरी शक्ति है, या ये हमारे ही अकेलेपन और डर का वो भयानक रूप है जो सुनसान सड़कों पर जिंदा हो उठता है? अगली बार जब कोई मुसाफिर अंधेरी अकेली सड़क पर सफर करे तो इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।